हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टिंक्ट ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज हम यहाँ पे कंसेप्ट सीखने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट क्लियर किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, वी हैड अ फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c equals to 0. Now, what is the standard form of a cubic polynomial? अब यहाँ पे फोकस करते हैं बच्चों क्यूबिक में। क्यूबिक का मतलब होता है जिसका डिग्री 3 होगा। ओके, जिसका डिग्री 3 होगा वो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बात करते हैं ए बी सी डी की। बात करते हैं ए बी सी डी की। तो ए यहां पे क्या है बच्चों आपके पास? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर मैं बात करूं ए बी सी और डी की, तो ए बी सी आपके पास है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। प्लीज रिमेंबर, एक कोफिशिएंट क्या होता है? वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। लास्ट आपके पास है डी, दैट्स कांस्टेंट टर्म। ओके, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म होता है। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहां पे ए बी सी डी क्या वैल्यू हो सकती है? तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए बी सी डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट प्लीज हैव अ होल्ड। ए के लिए हमारे पास एक लिमिटेशन है, ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ओके, ए कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्यों बच्चों? अगर ए 0 हो गया तो एक्स क्यूब भी 0 हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, यहां पे ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता सिर्फ, और ए बी सी डी आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, ए कैन नॉट बी 0। ए का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा। ए बी सी डी ये तीनों के तीनों कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। ओके, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट क्लियर किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और वहां पे हमारे पास कंसेप्ट था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस and the coefficient of a variable. A relationship between zeros and the coefficient of a variable. अब यहां पे हमने डिफाइन किया है डिग्री को 3, तो इसके कितने जीरोस हो सकते हैं बच्चों? यहां पे 3 जीरोस हो सकते हैं। जीरोस का मतलब क्या हुआ? आपके पास यहां पे 3 ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जो इस पूरे के पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल को 0 कर देगी। आपके पास 3 ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जो पूरे की पूरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब आप पुट करोगे x की जगह 0 कर देगी। होप इट्स फाइन। अब वो 3 जीरोस क्या होते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, अल्फा, बीटा एंड गामा। होप इट्स फाइन। अल्फा, बीटा एंड गामा। अब रिलेशनशिप क्या होता है? सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, दैट्स मीन आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
होप इट्स फाइन. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. यहां तक सबको क्लियर हो गया. नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं कि सर ये क्या होता है. देखो पहले वाले में तो बच्चों क्लियर है, तीनों जीरोस का सम है, लेकिन दूसरे में हम अल्फा इंटू बीटा ले रहे हैं, प्लस बीटा इंटू गामा ले रहे हैं, प्लस अल्फा इंटू गामा ले रहे हैं. रिमेंबर, जो ये वाई टाइप का साइन है आपके पास, इसे गामा कहते हैं, ये बीटा हो गया, इसे अल्फा कहते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? तो सर कहोगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम. ओके, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम. तो ये इस पूरे स्टेटमेंट को आप रीड करोगे. ओके, सम of the product of a zeros taken two at a time. Hope it's right. Sum of the product of a zeros taken two at a time. अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका रिलेशनशिप क्या होता है कोफिशिएंट के साथ? तो इट विल बी अ सी अपॉन ए. होप इट्स फाइन. सी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेटमेंट है एक्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा into gamma. ओके, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहां पे इसका वैल्यू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका रिलेशनशिप क्या होता है किसके साथ बच्चों? दैट इज द कोफिशिएंट के साथ. तो ये वैल्यू हो जाता है कांस्टेंट टर्म, नेगेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो आपके पास ये तीन फॉर्मूलेज है, आपको रिमेंबर रखना है बच्चे ने. तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम. ओके, तो एक बार लेना है, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा. तो रिमेंबर, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, सी अपॉन ए. और लास्ट आपके पास हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट्स माइनस डी अपॉन ए. होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का. तो इसी कंसेप्ट में हमारे पास यहाँ पे अपकमिंग एक्सरसाइज है एंड दैट विल बी अ 2.4. तो उसके कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू मीट सून फॉर द चैप्टर 2.4. सो गुड बाय एंड टेक केयर क्लास.